नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया फैल गया है। अनाज मंडी में मजदूर को लेकर आरती भी बीमार हो गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम आज शाहबाद अनाज मंडी में पहुंचे और सभी मजदूर व आढ़तियों के सैंपल लिए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पानी की भी जाँच की, जिसके सैंपल फैल गए। जिसके बाद पब्लिक हेल्थ की टीम को उन्होंने पानी को स्वच्छ करने के लिए आदेश दिए हैं। कुरुक्षेत्र डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाज मंडी में आज वो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और सभी मजदूरों और आढ़तियों के सैंपल लिए जा रहे हैं और पीने के पानी की भी जांच की गई है, जिसके सैंपल फैले हैं। उसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ को पानी को स्वस्थ रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक अस्थायी रूप से ओपीडी केंद्र अनाज मंडी में स्थित किसान रेस्ट हाउस में बनाया गया है और शाहबाद के सरकारी अस्पताल में भी मरीज का इलाज चल रहा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਦਮ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। कल 10-12 टैंकर मंगाए गए ने, उनके नाल कुछ राहत मिली है। बाकी आज प्रशासन सारे काम कंट्रोल कर लेगा, सानू उम्मीद है। धन्यवाद। मोल्डी जी जो हमारी पानी का, सीवर का जो भी काम देखते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन विंग है, जेई साहब को, एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को तुरंत बताया और मैंने पर्सनली यहाँ सारे स्टाफ को कह के, जेई साहब को कह के पूरी टीम बुलाई और पानी के टैंक मंगाए, पीने के पानी की व्यवस्था करी और मंडी में ये अनाउंस कराया कि जब तक ये सिस्टम ठीक ना हो, पानी ठीक ना हो, कोई भी आदमी उस पानी को ना पिए। उसके लिए टैंक की व्यवस्था है और हमारी कल मार्केटिंग बोर्ड, कंस्ट्रक्शन विंग की पूरी टीम सारा दिन इसी काम में लगी रही और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी टीम हमारे साथ है। कल मैंने खुद एक लड़के को बुलाया जो मशीन से टंकियों की सफाई करता है और आज भी हमने सभी आढ़तियों को ये संदेश दिया है कि सभी आढ़ती भाई आप अपनी टंकी सभी साफ़ करा लें, सभी अपने सीवर पानी के कनेक्शन चेक करा लें और हमारा जो प्लम्बर है, हमारी जो जेई एसडीओ लगे हुए हैं, हम खुद भी सभी आढ़तियों के कनेक्शन चेक कराएंगे। प्रत्येक आढ़ती का कनेक्शन, चाहे सीवर का हो चाहे पानी का हो, उनके भी कनेक्शन चेक कराएंगे। अपनी कहीं लीकेज है उसको भी चेक करा रहे हैं और वाटर की, कूलर की जहाँ तक हमारी टंकियों की सफाई है वो हमने 12 सितंबर को कराई थी, दोबारा फिर उनकी हम सफाई कराएंगे। मतलब जितना भी मंडी में जो भी सिस्टम है, चाहे सीवर से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे टंकियाँ हो, चाहे हमारी हो, चाहे आढ़ती की हो, प्रॉपर जो है हम सब की सफाई कराएंगे। और ज़्यादा अभी मैंने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, हम ये भी नोट कर रहे हैं कि टोटल किस आढ़ती पे कितनी लेबर है, उसमें से कितने बीमार हैं, कितने ठीक हैं और ये ज़्यादा दिक्कत किस लाइन में है, किस तरफ है। और सब्जी मंडी में भी हमने आज पता किया है सुबह, सब्जी मंडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जैसी अनाज मंडी में है। तो हम प्रॉपर आढ़ती वाइज चेक कर रहे हैं, तो जल्दी इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और बीमारी पे कंट्रोल 101% होगा, 100% होगा। इस बीमारी को प्रशासन पूरा लगा हुआ है तन्मयता से, इस बीमारी को ज़्यादा नहीं फैलने दिया जाएगा। में कल शाम को सूचना मिली थी, कल शाम से ही हमारे जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो, उनकी टीम एक्टिव हो गई थी। उन्होंने यहाँ पे आकर के मरीजों का भी संज्ञान लिया और जो यहाँ पे पानी की सिस्टम है उसकी जांच करी ऑर्थोटोल्यूडिन के टेस्ट करे गए, जिससे कि पता चलता है कि पानी में कितना क्लोरीन है। तो वो फेल आ रहे थे
तो उसका हमने पब्लिक हेल्थ के जेई को मिल के उनको बताया कि यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा कम है, तो उन्होंने क्लोरिनेशन शुरू करा दी है। इसके अलावा एक जगह पे लीकेज पाई गई थी जिसे कि तुरंत जो है ठीक भी कराया गया है। और भी हमें शिकायत मिली है, 1-2 जगह पे पानी की लीकेज है, उसको भी हम आज जल्द से जल्द ठीक करवा रहे हैं। साथ ही हमारी जो टीम है वो सारी अनाज मंडी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको चेक कर रही हैं, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ब्लड के भी और स्टूल के सैंपल्स, जिसे कि हम आगे भेजकर उसका टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा हमने यहीं पे किसान रेस्ट हाउस जो है वहाँ पे ओपीडी अपनी शुरू करी है, और जब तक ये स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक ये ओपीडी हमारी चालू रहेगी। इसके अलावा जो हमारी CHC है, CHC शाहबाद है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं। जितने भी वहाँ पे मरीज़ दाखिल हैं वो सभी स्टेबल हैं और अभी तक स्थिति एक तरह से नियंत्रण में हुई है। तो सर कितनी कल एक लीकेज थी जिसे कि ठीक करा दिया गया था। आज हमें मार्केट कमेटी के कुछ मेंबर्स से हमें सूचना मिली है, उसको अभी हम चेक करने जा रहे हैं। एक बड़ा खड्डा है जहाँ पे बता रहे हैं कि लीकेज ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, उसको हम कोशिश करके आज ही ठीक कराएंगे। और हमने ये भी इनको सलाह दी है कि जब तक पानी की ठीक नहीं आता तब तक पानी उबाल कर पिएँ, और जो है कूलर्स वगैरह अगर कहीं लगे हैं तो उनकी सफाई कराई जाए, और ऊपर छत की जो टंकियां हैं उनको भी साफ़ किया जाए, ताकि जो है किसी भी तरह से बीमारी जो है ना फैले। तो सर ये अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है और जो हमें केसेस मिले हैं वो पानी की वजह से ही हमें लग रहे हैं। उनके हमने आज ब्लड के भी सैंपल लिए हैं और स्टूल के भी सैंपल लिए हैं, तो उसकी जांच के लिए उनको कल्पना मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे। जैसी रिपोर्ट आएगी हम उसकी आपको सूचना देंगे। तो सर जिस तरह से अनाज वहाँ भी चेक कर लिया जाए कहीं स्थिति बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे पास जितना भी हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, हम उसके साथ जो है जितने भी हाई रिस्क एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई इस तरह की समस्या आ सकती है, हमारे वर्कर लगातार जो है वो उसमें जाके दौरा करते हैं, और इस तरह के कोई केसेस अगर मिलते हैं तो उनको संज्ञान लेते हैं। तो आगे भी वो हमारी एक्टिविटी चालू रहेगी। और जो ये सीज़न है डेंगू मलेरिया का, उसमें भी मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखें, कहीं पे गंदा पानी खड़ा ना होने दें, और जो है कूलर वगैरह अपने सूखे रखें, क्योंकि अब ऐसा सीज़न नहीं है कि आप कूलर में पानी भर के उसको इस्तेमाल करें। और नियमित तौर पे हर हफ्ते कूलरों की साफ़ सफाई करें और अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। मेरे को मेरे ठेकेदार का फ़ोन आया, भी मेरे 4 आदमी बीमार हो गए हैं, इनको कहाँ लेके जाएं, और लूज मोशन लगे हुए हैं, रुकने वाला काम नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर नरोगी को वहाँ फ़ोन करके वहाँ भेजा। सुबह मैंने सोचा आम रूटीन में होगा, गलत गुलत खा लिया होगा इन्होंने, गंदमंद खाते रहते। तो सुबह फिर 2 का फ़ोन आया ठेकेदार का, भी 2 बंदे और बीमार हो। मैं उनको अपने आप ही सिविल अस्पताल ले गया। फिर उसका मेरे को वहाँ से फ़ोन आया, प्रधान जी यहाँ तो 50-60 भैये पड़े हुए हैं, मंडी अपनी मंडी के पड़े हुए हैं। फिर मैंने उसी टाइम सेक्रेटरी साहब से फ़ोन करा, सेक्रेटरी साहब ने अपने स्टाफ को फ़ोन करा, रणवीर को भी, जितेंद्र को भी, ये भी उसी टाइम सवेरे 7 बजे यहाँ आ गए सारे। फिर इन्होंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया, और साथ ही साथ इन्होंने 10-15 टैंकर पानी के मंगाए। हमारे यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ से हमने अनाउंसमेंट कर दिया, भी जो आपकी टैंकियों का पानी है वो पीना बंद कर दो। ये टैंकर आके खड़े हो गए हैं, वहाँ से पियो। फिर सेक्रेटरी साहब ने बुलाए, आज डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये किसान रेस्ट हाउस में अपनी OPD चलाएंगे, अभी हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि जो भी भैये बीमार हैं ये यहीं इनको दवाई देंगे मंडी के रेस्ट हाउस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप छोटी मंडी की सभी बातें जो है ना करते रहते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। प्रशासन तक आपकी बात पहुँचती जाती है। तो मंडी के अंदर डायरिया इस कदर फैला हुआ है कि अगर मंडी के अंदर 180 आड़ती हैं, तो सभी आड़तियों में तकरीबन 30-35 आदमी काम कर रहे हैं इस टाइम लेबर के। तो 30-35 आदमियों से कम 5-5 आदमी हॉस्पिटलाइज हैं। तो वो बेचारे गरीब लेबर है, हॉस्पिटलाइज उनको होने के लिए 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के एक आदमी के हॉस्पिटल में लग जाते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये। और 1-2 की तो मतलब ऐसी योजना है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल ने भी और हमारे छोटे डॉक्टर ने भी उनको बड़े डॉक्टरों को प्रेफर कर दिया है। तो बड़े डॉक्टरों का फीस देना भी उनके लिए बहुत बात है। तो उसके बाद हमने प्रशासन से गुहार लगाई,
तो उसके बाद हमने प्रशासन से गुहार लगाई कि ये मंडी के अंदर काम चल रहा है, इसको ठीक करो आप। तो सेक्रेटरी साहब ने भी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी, हमारे प्रधान ने, हमने सबने इकट्ठे होकर सेक्रेटरी से बात करी, तो उन्होंने ऊपर बात करी। तो हमारे CMO साहब आज हमारे बीच आए, इनका स्वागत है मंडी में, और इन्होंने आज आके इस बात का संज्ञान, और ये कह रहे हैं कि पब्लिक रेस्ट हाउस में, किसान रेस्ट हाउस में अपनी एक OPD खोल लेंगे, वहाँ सभी उनको दवाई देंगे। और जो हमारा सीवेज का और पानी का जो मंडी की व्यवस्था है, वैसे हमारा एक्शन डिपार्टमेंट देखता है, मार्केटिंग बोर्ड का। तो उनको 8 महीने से लगातार मैंने बोला है कि कहीं कहीं ऐसे पॉइंट हैं मंडी के अंदर जहाँ दोनों लाइनें इकट्ठी हैं और दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण ये डायरिया बनता है। तो एक पॉइंट तो ऐसा है कि वो 8 महीने से लगातार खुला है, उसके ऊपर तो जीरी जाम गई है। तो वो आज दिखाया है हमने सेक्रेटरी साहब को, एक्शन साहब को भी दिखा देंगे, और हमारे SDO साहब, एक्शन साहब आए हुए हैं, उन सबको एक पॉइंट दिखा देंगे, वो ठीक कर देंगे, और टंकियाँ हम अपनी साफ़ करा लेंगे। सभी आड़तियों को हमने कह दिया कि अपनी टंकियाँ साफ़ करा लें और इस बीमारी का जल्दी जल्दी निजात। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।